हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो आज हम एक और कंपनी के नंबर को स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए उस कंपनी के नंबर्स को हम देख लेते हैं। सारे फिगर जो हैं यहाँ पे करोड़ में हैं। तो सितंबर 2024 मैं सीक्वेंस आपको अभी बता रहा हूँ, एंड जून 2024 एंड सितंबर 2023। तो टोटल इनकम देख लेते हैं यहाँ पे 2746 करोड़। 3 महीने पहले थी 2680 करोड़ और एक साल पहले थी 2514 करोड़। यानी कि क्लियर कट आप देख सकते हैं कि जंप है इनकम में, नॉर्मल सी ग्रोथ है, ठीक ठाक ग्रोथ है। अब उसके बाद एक्सपेंसेस देख लेते हैं। 2194 करोड़ के एक्सपेंसेस किए हैं सितंबर 2024 में। जून 2024 में थे 2075 और एक साल पहले थे 2038। यानी कि खर्चे भी इनलाइन ही हैं। उसके बाद प्रॉफिट आएगा कंपनी का इनकम में से एक्सपेंसेस को जब हम माइनस करेंगे। तो सितंबर 2024 का है 552 और 3 महीने पहले का था 605, एक साल पहले का था 476। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं यहाँ पे ईयरली जंप है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है। उसके बाद हमें टैक्सेस वगैरह पे करने के पड़ेंगे एंड टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद सितंबर 2024 का जो मुनाफा है वो है 433 करोड़। 3 महीने पहले था ये 474 करोड़ और एक साल पहले था 360 करोड़। यानी कि आप क्लियर कट देख सकते हैं यहाँ पे ईयरली तो जंप है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है यहाँ पे परफॉर्मेंस। उसके बाद हम ईपीएस को देख लेते हैं कि ईपीएस कंपनी का कैसा रहा। तो ईपीएस आप देख सकते हैं इस बार सितंबर 2024 का है 3.26। 3 महीने पहले था 3.60 और एक साल पहले था 2.73। और मैं ये चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ईपीएस जो है नेट प्रॉफिट का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। तो चलिए उसके बाद इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि किस प्रकार का रहा। वेट, मैं इसको स्क्रॉल करके ले आता हूँ उस पर, और मैं ले आया हूँ यहाँ पे। तो ये इंडिया बिजनेस की बात करते हैं सबसे पहले। तो इंडिया बिजनेस में 1979 करोड़ का है सितंबर 2024 में। 3 महीने पहले था 1962 और एक साल पहले था 1832। वहीं इंटरनेशनल की बात करें तो 685 सितंबर 2024 का। 3 महीने पहले था 681 और एक साल पहले था 644। यानी कि देख सकते हैं आप एकदम इनलाइन ही है, जो कि हम ऊपर भी देख चुके हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेगमेंट वाइज है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि नंबर ठीक ठाक ही हैं, कोई ज़्यादा एनर्जेटिक भी नहीं है, ठीक ठाक नंबर्स हैं। और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है मैरिको लिमिटेड। इनके ब्रांड्स को आपने यूज़ किया ही होगा, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। सपोला है, पैराशूट ऑयल है, ये सब ब्रांड्स आपने यूज़ किए होंगे। लिवॉन है। इसके बाद थोड़ी सी और नंबर्स को हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या कंपनी ने यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप रूरल वर्सेस अर्बन का यहाँ पे उन्होंने ग्राफ दे के रखा हुआ है कि किस प्रकार से वहाँ पे ग्रोथ चल रही है। उसके बाद थोड़ा सा और ट्रेंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है मैरिको की Q2 FY25 की डोमेस्टिक में 5% की वॉल्यूम ग्रोथ है। इंटरनेशनल में 13% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, जो कि अच्छी ग्रोथ है। एंड कंसोलिडेटेड देखा जाए तो कंसोलिडेटेड का मीन्स डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों का जो नंबर्स है उसको टोटल मिला के 8% की रेवेन्यू ग्रोथ है, जो कि अच्छी ग्रोथ है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट में आई है, एक्सपेक्टेड है, सॉरी। जो नेक्स्ट हाफ आएगा अगले 6 महीने, उसमें कंपनी को उम्मीद है कि वो डबल डिजिट की ग्रोथ अपना अचीव कर लेंगे। उसके बाद आप देख ही सकते हैं ग्रॉस मार्जिन एक्सपांशन 30 बेसिस पॉइंट का रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ में इनके बड़े बड़े प्रोडक्ट्स की आपको दिखा देता हूँ। पैराशूट ऑयल 4% की वॉल्यूम ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ 10% की रही है। वहीं सपोला में 2% की वैल्यू ग्रोथ रही है। बाकी जो उनके हेयर ऑयल वगैरह है निहार शांति वगैरह, इसमें 110 बेसिस पॉइंट की वैल्यू ग्रोथ हुई है और गेन हुआ है, और वैल्यू ग्रोथ माइनस में हुई है यहाँ पे। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस रहा है। सबसे ज़्यादा जो अच्छी ग्रोथ जो मैरिको की हुई है वो इस सेगमेंट में हुई है। इस सेगमेंट का नाम हम देख लेते हैं फूड सेगमेंट में इनकी ग्रोथ जो है वैल्यू ग्रोथ 28% की रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ग्रोथ है। यहाँ पे इन्होंने एक मैगी भी लॉन्च करी थी बीच में, मैगी के कंपटीशन में अपनी मैरिको की, तो वो भी बहुत अच्छा रहा है। बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं, इन्होंने नए नए ब्रांड्स जो अभी एक्वायर किए थे उनकी ग्रोथ कैसे चल रही है, लिवॉन वगैरह। उसके बाद थोड़े नंबर्स और देख लेते हैं हम क्या क्या है। हाँ,
ये इंटरनेशनल बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। बांग्लादेश में देखें वहाँ पे क्राइसिस भी चला था, उसके बावजूद भी अच्छी ठीक ठाक ग्रोथ, 8% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है। वियतनाम में 7% की ग्रोथ है, वहाँ पे रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं। और मीना ये कोई कंट्री है, यहाँ पे 43% की Q2 में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है। आप देख ही सकते हैं। रोबस्ट ग्रोथ इन गल्फ एंड इजिप्ट एंड साउथ अफ्रीका में बहुत ही शानदार ग्रोथ है 20% की। तो ये दोनों कंट्रीज़ में बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है मैरिको, जो कि एक इस कंपनी के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की ओर ये कंपनी ज़्यादा जा रही है। यहाँ पे फूड रेवेन्यू देख सकते हैं, जो इनका फूड पोर्टफोलियो, जिसके लिए इन्होंने हाल में कई एक्विजिशंस भी किए थे, तो वो किस तरह से ग्रो कर रहा है आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे 2020 में X था, उसके बाद 4X हुआ FY24 में, और FY27 तक इसको ये 8 गुना तक ले जाने की बात कर रहे हैं। और ग्रॉस मार्जिन का भी यहाँ पे इन्होंने शो करके रखा हुआ है आपको चार्ट, किस तरह से ग्रोथ है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि नंबर ठीक ठाक है। फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को देखे बहुत ही बढ़िया वो हो रखा है। उसके बाद मैं नीचे इसकी कमेंट्री आपको इनके CEO की दिखा देता हूँ। तो CEO साहब क्या कहते हैं, इनकी CEO का नाम है स्वागता गुप्ता, MD एंड CEO हैं। वी क्लोज द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल ऑन अ फेयरली पॉजिटिव नोट विद द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ द बिजनेस हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। यानी कि जो फर्स्ट हाफ है इनका ठीक ठाक ही रहा है। इनका कहना था कि जिस हिसाब से इन्होंने सोचा था उसी हिसाब से फेयरली है, मतलब कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं है, लेकिन हाँ डाउन भी नहीं है, मतलब मिडल ग्रोथ आप कह सकते हैं। ठीक ठाक परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। हेल्दी वॉल्यूम लेड रेवेन्यू ग्रोथ भी इनको डोमेस्टिक बिजनेस में मिल रही है, जो कि इनके रिसेंट एक्विजिशंस की वजह से है। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको नाम पहले ही बता चुका हूँ, उसका नाम है मैरिको लिमिटेड। और ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, हाँ, लेकिन ये एक स्लो मूवर स्टॉक है। अगर आप पिछले 1 महीने में देखें तो 9 से 10% डाउन, 6 महीने में देखें तो 21-22% की रिटर्न है, 1 साल में देखें 17%, 5 साल में देखें तो थका हुआ ही परफॉर्मेंस है, 68 से 70% के रिटर्न है। ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, कोई ज़्यादा एनर्जेटिक भी नहीं है, क्योंकि हम मार्केट में आते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिले हमें, लेकिन हाँ ये कंपनी आपको इसी तरह की नॉर्मल ग्रोथ देगी। इसके कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह भी एक बार हम नज़र मार लेते हैं। ईयरली देखेंगे तो 59 से 60% के आसपास प्रमोटर्स के पास हैं, 24% के आसपास FIS के पास है, DIS के पास भी 11-12% है। पब्लिक देखिए मात्र 4-4.5-5% के आसपास है। तो आप देख ही सकते हैं एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और इसके ईयरली नंबर्स भी हम देख लेते हैं, जब से हमारे पास होंगे 2013 से है 406, 504, 585, 723, 811, 1100, 1200, 1300, 1500 कर। तो आप देख ही सकते हैं इसमें ग्रोथ, इन कंपनीज में ग्रोथ अगर आप सोचेंगे कि बहुत तगड़ी ग्रोथ एकदम से आ जाएगी तो वो नहीं हो सकता। देखिए नॉर्मल ये परफॉर्मेंस करती रहती है, हाँ, लेकिन इन शेयर्स में एक फ़ायदा है कि आपका पैसा कभी डूब नहीं सकता। ये नॉर्मली आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो करती रहती है। रिजर्व्स भी दे सकते हैं 1900 से 1800, 2100, 2400, 2800, 3000, 3200, 3600, 37 करोड़, 100 करोड़ के आसपास के रिजर्व भी हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। ROCE भी देख लेते हैं। ROCE 43% का है, ROE 38% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये किस किस सेगमेंट में मार्केट शेयर गेन करके इन्होंने रखा है। 54% कोकोनट ऑयल में इनका मार्केट शेयर है। उसके बाद कोकोनट ऑयल सेगमेंट, कोकोनट ऑयल वॉल्यूम मार्केट शेयर बांग्लादेश में 63% का है। डिओड्रेंट एक्समैन जो इनका है उसमें 37% का है। हेयर जेल में 52% का है। हेयर ऑयल में 27%। हेल्दी फूड में 32% का मार्केट शेयर है। ओट्स में इनका 41% है। आई थिंक ये काफ़ी लोग इसको यूज़ भी करते होंगे अपने घर में, काफ़ी अच्छा है ये। एंड प्रीमियम रिफाइंड एडिबल ऑयल सफोला ऑयल, जो कि एक प्रीमियम ऑयल में आता है, इसमें 81% का मार्केट शेयर है। शैम्पू जो एक्समैन का है उसमें भी 30। तो आप ओवरऑल देख रहे हैं यहाँ पे कि हर जितने भी इनके सेगमेंट हैं उनमें बहुत अच्छा मार्केट शेयर ये लेके बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ स्टॉक प्राइस इसलिए नहीं बढ़ता इनका ज़्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेफ कंपनी। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए कहीं पे इतनी खूबसूरत इसका चार्ट है कि आप किसी भी लेवल पे आराम से होल्ड कर, हाँ, लेकिन एक ही शर्त है इस कंपनी में कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी आपको जल्दी रिटर्न देगी। हाँ, तो इस बार के नंबर्स की मैं बात करूं तो ये नंबर्स मुझे अच्छे लगे, क्योंकि आपने इससे पहले देखा होगा कि HUL के नंबर आए थे, और जिस दिन HUL के नंबर आए थे उस दिन HUL का शेयर लगभग 5 से 6% डाउन भी था। मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ 1 महीने के, शायद इसमें दिख जाएगा। बिल्कुल ये देखिए, यहाँ पे शायद इन्हीं डेट्स के आसपास नंबर आए थे, उसके बाद जोरदार क्रैश हुआ था 9 से 10%। उसके बाद से देख लीजिए
8 8.5% डाउन है। तो हाँ, इसके कंपैरिजन में मैं ये कहूँगा कि नंबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं इनके कंपैरिजन में। और H2 के लिए यानी कि सेकंड हाफ के जो अगले 6 महीने हैं उसके लिए कंपनी ने बहुत ही अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री भी दे रहे हैं कि उनको ये लगता है कि बिजनेस और भी अच्छे से यहाँ से ग्रो होने वाला है। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ ये इतना ही था। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगेन मेरा डिस्क्लेमर होगा, कोई भी स्टॉक मैं जो बताता हूँ अपने चैनल पे या इस वीडियो में जो बता रहा हूँ वो कोई भी बाइंग सेलिंग या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट मैंने आपको स्टडी पर्पज़ के लिए बताया क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।